अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवाज खान द इनोसेंट फिजिसिस्ट। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे कि हीट कैपेसिटी क्या होता है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। ठीक है ना। तो टॉपिक से पहले जो है ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हीट कैपेसिटी दरअसल में क्या होता है। किसी मादे का हीट एनर्जी जज़ब करने की सलाहियत होता है। ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को गर्म कर देते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो धात हो, आयरन हो, स्टील हो या कोई और चीज़ हो, जब हम इसको गर्म कर देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है ना। तो जब हम इसको गर्म कर देते हैं तो टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये हीट एनर्जी जज़ब करता है आग से, इसलिए इसका टेम्परेचर बढ़ता है। और जब ये हीट एनर्जी लॉस कर देता है, खो देते हैं, तो इसका टेम्परेचर कम होता है। तो दरअसल में टेम्परेचर में तब्दीली जो आ रही है किसी मादे की, ये इसकी हीट एनर्जी जज़ब करने की सलाहियत की वजह से होती है, हीट एनर्जी जज़ब करने की वजह से होती है। ठीक है ना। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? तो जब हम किसी मादे का यूनिट मास ले लें या एक मोल ले लें, यानी जब हम किसी मादे का 1 किलोग्राम मास ले लें और मास को स्पेसिफाई करें, मुख्तस करें, तो फिर इसका हीट जज़ब करने की सलाहियत कितना होगा? ठीक है ना। हीट कितना जज़ब करेगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए? ठीक है, तो वो होगा इस मादे का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि हमने मास को स्पेसिफाई किया, हमने 1 किलोग्राम मास को यूज़ किया। अब ऐसा करते हैं कि हम किसी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाना चाहते हैं। अब देखते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए मादा जो है ना कितना हीट एनर्जी जज़ब करता है। तो जो मादे का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा हीट जज़ब करता है, तो उसका हीट एनर्जी ज़्यादा होगा, हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगा। और जो कम हीट जज़ब करता है, यानी जल्द इसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसका हीट कैपेसिटी सबसे कम होगा। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, टॉपिक से शुरू कर देते हैं और मज़ीद वजाहत करते हैं। हीट कैपेसिटी, सबसे पहले मैं जो है ना हीट कैपेसिटी का डिफिनीशन लिखूँगा और फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फिर वजाहत करूँगा। तो आइए शुरू कर देते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी डिफिनीशन, द अमाउंट, किस तरह डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट, हीट क्यों, यहाँ क्यों जो है ना हीट को जाहिर करता है। द अमाउंट ऑफ हीट क्यों रिक्वायर्ड टू रेज मीन बढ़ाना, द टेम्परेचर मीन दर्जे हरारत, टेम्परेचर टी ऑफ ए सब्सटेंस। अब सब्सटेंस किसी भी मादे को कहा जाता है। सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन is called heat capacity C of that substance। ठीक है, इसका मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट क्यों रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर T of a substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड or by 1 केल्विन is called heat capacity C of that substance। यानी किसी भी मादे का, किसी किस्म के मादे का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए ये मादा जितना हीट जज़ब करता है आग से, तो वो होगा इस मादे का हीट कैपेसिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पानी ले लें और हम चाहते हैं कि पानी का दर्जा हरारत तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाए, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए पानी कितना हीट एनर्जी आग से जज़ब करेगा? तो वो होगा पानी का हीट कैपेसिटी। ठीक है ना। इस तरह हर किस्म मादे का जो है ना अपना अपना अलग हीट कैपेसिटी होता है, क्योंकि हीट कैपेसिटी 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है, मुनहसर होता है। अब डिपेंडेंट किन किन चीज़ों पर होता है? नंबर फर्स्ट मैं लिखता हूँ डिपेंडेंट या डिपेंडेंस। मुनहसर किन किन चीज़ों पर मुनहसर होता है? नंबर फर्स्ट टेम्परेचर पर,
टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना, डेल्टा टी। यानी जितना हम किसी चीज़ के टेम्परेचर में ज़्यादा तब्दीली लाना चाहते हैं उतना वो जो है ना वो मादा जो है ना ज़्यादा हीट जज़ब करेगा। तो टेम्परेचर की चेंज पर भी मुनहसर है, डिपेंडेंट है। दूसरा, मास m ऑफ ए बॉडी, डेल्टा m मास, यानी जब हम किसी चीज़ का ज़्यादा मकदार ले ले तो वो ज़्यादा हीट एनर्जी जो है ना फिर जज़ब करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक गिलास पानी को गर्म कर देते हैं और फिर एक गिलास के बजाय हम 10 गिलास पानी को जो है ना इकट्ठा गर्म कर देते हैं तो 10 गिलास वाला पानी जो है ना ज़्यादा हीट एनर्जी जज़ब करेगा बनिस्बत एक गिलास पानी के। तो मास बढ़ाने से जो है ना भी हीट कैपेसिटी जो है ना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस पर भी डिपेंडेंट है। तीसरा जो है ना नेचर, नौइयत, नेचर नौइयत, यानी मादे की नौइयत पर भी हीट कैपेसिटी जो है ना मादे की नौइयत पर भी डिपेंडेंट होता है, मुनहसर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इथेनॉल को गर्म कर देते हैं तो इसका हीट कैपेसिटी अलग होगा ऑयल से, क्योंकि ऑयल का अपना हीट कैपेसिटी होता है और इथेनॉल का अपना होता है। या इसी तरह सिल्वर का अपना हीट कैपेसिटी होता है और जो है ना गोल्ड का अपना हीट कैपेसिटी होता है, आयरन स्टील का अपना हीट कैपेसिटी होता है। तो जब हम नौइयत यानी नेचर को चेंज कर देते हैं मादे का तो भी हीट कैपेसिटी नेचर पर भी मुनहसर है, ठीक है। तो आइए मैथमेटिकल इक्वेशन प्रूव कर देते हैं कि हीट कैपेसिटी का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हीट कैपेसिटी जो है ना टेम्परेचर पर भी मुनहसर होता है, टेम्परेचर की चेंज पर, दूसरा मास पर और तीसरा नौइयत पर। तो चलिए मैं जो है ना जो हीट सप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बीकर मैंने ले लिया और इसमें मैंने किसी भी चीज़ को रख लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको इथेनॉल को रख लिया है, ठीक है ना, इथेनॉल, और मैंने इसको आग पे रख लिया, आग के शोले पे रख ले लिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, जो हीट सप्लाई होता है, जो हीट ये जज़ब करते हैं, मैंने इसको डील किया, उसे ज़ाहिर किया, क्योंकि मैंने पहले भी लिखा है क्यों सप्लाई हीट को क्या है, जो हीट हम सप्लाई कर दे, जो हम मुहैया कर देते हैं इस लिक्विड को या इस मादे को, तो ये क्यों हीट को ज़ाहिर करता है, ठीक है ना। इस फ्लेम, इस शोले से यानी इस आग से जो हीट ये जज़ब करता है वो हीट मैंने डील की, उसे ज़ाहिर किया, ठीक है ना। अब जो है ना जब हम इस इथेनॉल के टेम्परेचर में चेंज लाते हैं तो हीट जो है ना उतना ही ज़्यादा हीट एनर्जी इसके लिए दरकार होगा। तो ये चेंज जो है ना किस पर, ये हीट जो है ना किस पर मुनहसर है, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टी, यानी इथेनॉल के टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज लाना ज़्यादा हीट एनर्जी दरकार होगा, इसके लिए ज़्यादा हीट एनर्जी दरकार होगा। यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज आता है उतना ही ज़्यादा हीट भी जज़ब कर देता है आग से, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ ये। दूसरा जो है ना मास पर भी मुनहसर है। अगर इसके बजाय मैं ज़्यादा मास ले लूँ, ज़्यादा मकदार ले लूँ इथेनॉल का, यानी बर्तन को भर लूँ, तो फिर जो है ना ये ज़्यादा हीट जज़ब करेगा। अगर कम लूँ तो कम जज़ब करेगा। तो डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एम, यानी मास पर भी मुनहसर है, ठीक है ना। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इकट्ठा करने से दोनों को मैं एक जगह लिख देता हूँ, ठीक है ना। डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हुआ, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है ना ख़त्म कर देता हूँ। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर एक क्वांटिटी तब्दील हो रही है और दूसरा भी तब्दील हो रही है, यानी अगर एक क्वांटिटी ज़्यादा होता है तो दूसरा भी ज़्यादा होता है, और अगर एक क्वांटिटी कम होता है तो दूसरा भी कम होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एक दूसरे को, रास मुतनासिब हो एक दूसरे में, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म कर देता हूँ, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू लिखूँगा और कांस्टेंट लिखूँगा, कोई कांस्टेंट एम डेल्टा टी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब ये कांस्टेंट क्या होगा, तो ये कांस्टेंट हमारे पास होगा हीट कैपेसिटी सी, मैं इसको सी से ज़ाहिर कर देता हूँ,
तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डेल्टा Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। ये इक्वेशन नंबर 5 हुआ, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 हुआ। इक्वेशन नंबर 5 हुआ। अब मैं ऐसा कर देता हूँ कि सी एम को मैं नाम देता हूँ सी एम, कैपिटल सी एम को मैंने नाम देता हूँ सी, और एम जो है ना मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा, ठीक है। इसका मतलब है हीट कैपेसिटी सी एम का, ठीक है ना। तो मैंने किया इस इक्वेशन नंबर 6 को मैंने इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर लिया। तो क्या बना, डेल्टा Q इज इक्वल टू सी सबस्क्रिप्ट एम डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर 7 हमारे पास हीट कैपेसिटी का इक्वेशन है। अब इसमें सीएम क्या है इसको निकाल देता हूँ, तो दोनों तरफ जो है ना मैं डेल्टा टी पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 7 को डेल्टा Q बाई डेल्टा टी सी एम डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कैंसल, क्या बचा, सी एम इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 8। यहाँ पर सीम क्या है, ये कांस्टेंट है, और ये हमारे पास क्या है, हीट कैपेसिटी, यानी किसी मादे का ये हीट कैपेसिटी है हमारे पास। और ये हीट कैपेसिटी हर एक मादे का दूसरे से मुख्तलिफ होगा, हर एक सब्सटेंस का जो है ना दूसरे से मुख्तलिफ होगा। यानी किसी चीज़ का टेम्परेचर में तब्दीली लाने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए कितना हीट एनर्जी जज़ब करता है, तो वो होगा इस मादे का हीट कैपेसिटी। अब मैं इसका यूनिट निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि हीट कैपेसिटी किस यूनिट में हम नाप देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेल्टा Q हीट हमारे पास एक एनर्जी है, और एनर्जी का यूनिट है जूल, जे से जाहिर कर देते हैं। और डेल्टा टी हमारे पास क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर का इस यूनिट क्या है, केल्विन है हमारे पास, केल्विन। क्योंकि ये इस यूनिट है इसलिए मैं इस्तेमाल कर देता हूँ, कैपिटल के से ज़ाहिर कर देते हैं। अब इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर देते हैं, तो सी एम का यूनिट क्या निकलेगा, डेल्टा Q की जगह मैंने क्या पुट किया, जूल, और डेल्टा टी की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, केल्विन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बना, यूनिट क्या बना, सॉरी, जूल पर केल्विन और जूल पर केल्विन। यानी मैंने के को ऊपर ले गया तो इसका पावर नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास हीट कैपेसिटी का क्या है, यूनिट है, ठीक है ना। यानी किसी चीज़ के टेम्परेचर में 1 डिग्री तब्दीली लाने के लिए या 1 केल्विन कितना हीट जज़ब करता है, वो होगा किसी मादे का हीट कैपेसिटी सीएम से ज़ाहिर कर देते हैं। और वो हम किस यूनिट में नाप देते हैं, जूल पर केल्विन, ठीक है ना। कितना जूल एनर्जी जज़ब करता है 1 केल्विन तक तब्दीली लाने के लिए किसी मादे के टेम्परेचर में, ठीक है। तो ये है यूनिट। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तरफ की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब दूसरा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब इससे पहले जो मैंने हीट कैपेसिटी किया, वो किसी मादे का हीट एनर्जी जज़ब करने का सलाहियत था, ठीक है ना। उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन तक तब्दीली लाने के लिए उसकी हीट एनर्जी जज़ब करने का सलाहियत था। लेकिन अब हम अगर ऐसा करें कि हम किसी मादे का मास जो है ना वो स्पेसिफाई करें, यानी हम किसी मादे का यूनिट मास जो है ना इस्तेमाल करें, 1 यूनिट मास इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 1 किलोग्राम मास किसी मादे का ले, या 1 मोल जो है ना मास जो है ना किसी मादे का ले, तो फिर इसका हीट कैपेसिटी क्या होगा, ठीक है ना। तो किसी 1 किलोग्राम मादे का
हीट कैपेसिटी जो है ना उस मादे का क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। क्योंकि हमने इसमें मास को स्पेसिफाई किया, इसलिए इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। क्योंकि हमने मास को किया स्पेसिफाई किया, मुख्तस किया कि 1 किलोग्राम मास का जो है ना टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए कितना हीट एनर्जी जज़ब करता है, तो वो होगा इस मादे का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्योंकि मास जो है ना हमने स्पेसिफाई किया, मुख्तस किया। अब आते हैं डिफिनीशन की तरफ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट Q required to raise the temperature of a substance of mass 1 kilogram or 1 mole to 1 Kelvin to 1 degree centigrade or 1 Kelvin is called specific heat कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ मास 1 किलोग्राम, ठीक है ना, और 1 मोल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी किसी मादे का किसी 1 किलोग्राम मादे के, यानी हमने मास को यहाँ पर मुख्तस किया गया, हमने 1 किलोग्राम मास लिया, किसी मादे की 1 किलोग्राम मास का दर्ज हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए कितना हीट एनर्जी जज़ब करता है, वो होगा इस मादे का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है ना। तो आइए अब इक्वेशन से जो है ना प्रूव कर देते हैं। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, मैंने पहले भी बताया था कि हीट कैपेसिटी जो है ना किस पर मुनहसर होता है, टेम्परेचर में। डेल्टा क्यू हीट को जाहिर करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एम को, ज़्यादा मास, ठीक है ना। तो दोनों को फिर इकट्ठा करने से, ठीक है ना, जैसा कि हमने पहले किया, तो इक्वेशन 1 और 2 के इकट्ठा करें तो डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 3 हो। अब कांस्टेंट जो है ना लगाई, प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट और क्या आया, एम डेल्टा टी, ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। अब कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी, तो यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी लगाया, सी एम डेल्टा टी, क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये सी जो है ना, ये हमारे पास क्या है, ये एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी ये किसी मादे या किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है ना। और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का भी एक इक्वेशन है। अब मैं इस इक्वेशन से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी सी निकालना चाहता हूँ, तो दोनों तरफ मैं इक्वेशन नंबर 5 को एम डेल्टा टी पे डिवाइड कर देता हूँ। तो किस तरह बनेगा, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एम डेल्टा टी is equal to C m delta t डिवाइड बाई m डेल्टा टी। m डेल्टा टी कैंसिल, क्या बचा, C, C इज इक्वल टू किसके बराबर है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई m डेल्टा टी। ये है इक्वेशन नंबर 6, और इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास है स्पेसिफिक हीट, सॉरी सी एम नहीं, सिर्फ सी, ठीक है, एम यहाँ पर आ गए, तो सी हमारे पास क्या है, सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एम और डेल्टा टी, ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है किसी सब्सटेंस का, किसी मादे का। यानी इस यूनिट में जो है ना हम किसी मादे का हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना नापेंगे। अब इसका यूनिट निकाल देता हूँ कि यूनिट क्या निकलेगा, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, ठीक है ना।
अब यूनिट को निकाल देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हीट एनर्जी है, इसका यूनिट जूल है, जे से ज़ाहिर कर देते हैं। और मास जो है ना एम, मास, इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम। मैं इसको केजी से ज़ाहिर कर देता हूँ। और टेम्परेचर टी, इसका यूनिट है केल्विन, एस आ यूनिट केल्विन, के से ज़ाहिर कर देते। ठीक है, तो इन सारी वैल्यू को जो है ना मैं क्या कर देता हूँ, अब इन सारी वैल्यू को जो है ना मैं इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देता हूँ, इन सारी वैल्यू को। ठीक है, तो मुझे क्या बचा, क्या हासिल होगा? सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू की जगह मैंने पुट किया जूल। अब मैंने जो है ना मास की जगह किलोग्राम पुट किया, किलोग्राम, और टेम्परेचर की जगह केल्विन जो है ना पुट किया। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बनेगा? जूल हम जैसे ज़ाहिर करते हैं, किलोग्राम केजी से ज़ाहिर कर देते हैं डॉट लगा के, केल्विन के से ज़ाहिर कर दे। तो ये हमारे पास यूनिट है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। क्योंकि मैंने इस क्वांटिटी को ऊपर ले लिया गया तो इसका पावर जो है ना नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास क्या है? यूनिट है हीट कैपेसिटी का, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है ना, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है हमारे पास। यानी 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए ये कितना हीट एनर्जी आग से या किसी शगले से या किसी गर्म चीज़ से जज़ब कर देता है, तो वो होगा इस मादे का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो मादा जो है ना ज़्यादा हीट जज़ब कर देता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए, तो उस मादे का हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगा। और जो मादा जो है ना कम हीट जज़ब कर देता है अपना टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए, तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना सबसे कम होगा। तो मैंने एक टेबल बनाया है, इस टेबल में मैंने मटेरियल और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना लिखा है। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस है, मटेरियल है, मैंने इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस टेबल में लिखा गया है। अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ का जो है ना, कौन सी मादे का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है और कौन से का कम। एल्यूमिनियम, सबसे पहले टेबल में एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 910 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। यानी एल्यूमिनियम का जब हम 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम ले ले, ठीक है ना, और इसका टेम्परेचर जो है ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाना चाहते हैं, तो वो कितना हीट जज़ब करता है आग से? 910 जूल एनर्जी जो है ना, हीट जो है ना ये जज़ब कर देता है। ठीक है ना, इस तरह कापर का 387 है, यानी कापर का टेम्परेचर जो है ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए 387 जूल एनर्जी जज़ब कर देता है 1 किलोग्राम कापर। सिमिलरली ग्लास 840 है, गोल्ड 129 है, आयरन स्टील 452 है, लेड 128 है, सिल्वर 230 है, वुड जो है ना 1700 है, इथेनॉल 2450 है, ग्लिसरीन 2410 है, मरकरी 139 है, वाटर 4190 है, एयर 721 है, कार्बन डाइऑक्साइड 638 है, ऑक्सीजन 651 है, और स्टीम यानी भाप, जब हम पानी को गर्म कर देते हैं और भड़ास में तब्दील हो जाती है, तो उस वक्त इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1520 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। अब आप इस टेबल में देखें कि सबसे कम हीट कैपेसिटी जो है ना वो किसका है? लेड का है 128, और दूसरा जो है ना गोल्ड का है 129, और 139 मरकरी, और सिल्वर 230। यानी इन मादों का जो है ना हीट कैपेसिटी सबसे कम होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है ना जल ही तब्दील हो जाती है थोड़ा सा हीट जज़ब करने पे, तो इसका हीट कैपेसिटी सबसे कम होता है। और यही वजह है कि ये मादे जो है ना जल गर्म और जल ठंडा हो जाते हैं। अब देखो, इसके अलावा अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी कौन से अक़साम के मादों का है, तो वो हमारे पास है वाटर, यानी पानी का। इस टेबल में सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी पानी का है, क्योंकि पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए पानी 4190 जूल एनर्जी जो है ना जज़ब कर देता है। ठीक है ना, यानी इसकी हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। इससे थोड़ा कम फिर ग्लिसरीन का है, वो 2410 है, और फिर इथेनॉल का 2450 है। तो सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे पास पानी का है। अब पानी का हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से पानी जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है गर्म करने के लिए या ठंडा होने के लिए। यानी जब हम पानी को गर्म कर देते तो ज़्यादा वक्त लेगा, ज़्यादा हीट एनर्जी जज़ब करेगा, और जब ये ठंडा होता है तो फिर भी ज़्यादा वक्त लेगा, ज़्यादा वक्त इसके लिए दरकार होगा ताकि वो ठंडा हो जाए।
तो पानी की हीट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से यही वजह है कि पानी ज़्यादातर गाड़ियों के रेडिएटर में एज ए कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी गाड़ी के रेडिएटर में जो पाइप लगे होते हैं उसमें पानी चक्कर लगा देते हैं और इंजन से इजाफी दर्ज हरारत इजाफी हीट जो है ना जज़ब कर देते हैं और अपने अंदर स्टोर कर देते हैं, तो इंजन को ख़राब होने से बचा देता है। ठीक है ना। तो यही वजह है कि गाड़ी के रेडिएटर में जो है ना पानी जो है ना एज ए ठंडक के तौर पर इसे कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका दूसरा एप्लीकेशन ये है कि इसकी वजह से समंदर के आर पार जो इलाके होते हैं आसपास उसका मौसम जो है ना उसका आबो हवा जो है ना मुतदिल रहता है। कैसा मुतदिल रहता है? यहाँ पर सूरज है और यहाँ पर समंदर है। ठीक है ना, सी है समंदर और यहाँ लैंड है लैंड। तो क्या होता है दिन के वक्त जो है ना सूरज की रोशनी दोनों पर पड़ता है, पानी यानी समंदर के पानी और लैंड पर। तो अब वो पानी का हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है तो ये जल्द गर्म नहीं होगा, और लैंड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी के बनिस्बत कम है तो ये जल गर्म होगा। और जब ये जल गर्म हो जाए तो इसके ऊपर जो हवा है वो गर्म हो जाएगा, इसकी डेंसिटी जो है ना कम होगा और ऊपर जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हवा की कमी आ गई। अब इस हवा की कमी को पूरा करने के लिए समंदर के ऊपर जो ठंडा हवा है ठंडी हवा जो है ना वो लैंड की तरफ आएगी लैंड की तरफ आएगी। तो जब ये ठंडी हवा लैंड की तरफ आएगी और गर्म हवा ऊपर उठेगी तो यहाँ पर लैंड का जो है ना अब हवा है जो मौसम है वो मुतदिल रहेगा। ठीक है ना। तो ये सब किस वजह से होता है? पानी की ज़्यादा हीट कैपेसिटी की वजह से होती है कि समंदर के आर पार जो आसपास जो इलाके होते हैं जो है ना उसका मौसम और उसका आब हवा जो है ना मुतदिल रहता है। ठीक है ना। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग जो है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के बारे में समझ चुके होंगे और इसके एप्लीकेशन के बारे में भी समझ चुके होंगे, और आप ये भी समझ चुके होंगे कि सबसे हीट कैपेसिटी कौन सी मादे का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है वो हमारे पास है पानी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के बारे में तो आप लोग मुझसे जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।